नारायण ग्रस्त आदमी को संतान उत्पन्न करनी है और इस समय कलयुग का जो समय चल रहा है, इस समय में कम से कम 3 संतान तो होनी चाहिए, 3 नहीं तो 2 होनी चाहिए। और जो एक संतान पैदा करके बैठे हुए हैं, ये अपने भाग्य को लेकर के निश्चिंत नहीं रहते करने, कब दुर्घटना हो जाए नारायण कुछ भी कह नहीं सकते। इसलिए पहले तो 3 नहीं तो 2 संतान उत्पन्न करनी चाहिए। उनको अच्छे संस्कार दें, पढ़ाएं लिखाएं, संस्कार सब दें। जो आपके जाति गोत्र कुल के अनुसार जो संस्कार नियत किए हैं शास्त्र ने, उन संस्कारों को दें बच्चे। पढ़ाना जो है आपको पढ़ाते रहें, पढ़ाएं, शादी ब्याह आदि करें। उसके बाद अब ज्यादा नहीं चिपकना, ये कलयुग है नारायण। कहाँ मार करके फेंक देंगे, कहाँ कुंडा लगा करके आपको भीतर रख देंगे, बाहर गेट पे कुत्ता बांध देंगे, आपको पूछने वाला नहीं रहेगा कोई। अपने जीवन की पूंजी ऐसे नहीं लुटानी, जितना इनको भरण पोषण के लिए जब तक जरूरत है तब तक अपना धन लगाओ, उसके बाद अपना धन बचाओ और भगवत भक्ति में लगाओ। भगवत भक्ति में लगाओ का मतलब दान धर्म की बात नहीं कर रहा हूं। सद शास्त्र पढ़ो, तीर्थ यात्रा करो, तीर्थ में वास करो, संत महात्माओं का संग करो। जीवन की चौथी अवस्था जब आप रिटायरमेंट हो गए, उसके बाद इस तरफ अपना ध्यान लगाना। अब घर में प्लॉट नहीं खरीदना, अब नई मर्सिडीज नहीं खरीदनी, नया फ्लैट नहीं लेना, हो गया जितना हो गया सो। बच्चे पढ़ा लिखा दिया, उनको डॉक्टर बना दिया, इंजीनियर बना दिया, अब किनारे। वो मार दें आपको उपेक्षा से, वो मार दें आपको अपनी वाणी से, उनकी अवहेलना से, उनकी बहू की अवहेलना से, उनके बच्चों की अवहेलना से, आपके बेटे की अवहेलना से आप मरे भीतर से दम घुट घुट करके। इससे बेहतर है कि समझदारी का रास्ता अपनाया जाए। गोकर्ण यही कह रहे हैं, दे अस्तिमान सुरुदरे भिमतिम त्यजत्वम। पिताश्री, ये दे अस्थि में जो आपने ममता कर रखी, इसको छोड़ो। ये गोकर्ण, ये धुंधकारी मेरा बेटा है, ये मन से निकाल दो। जाया सुतादिषु सदा ममता विमुंचा। मेरी बेटी है, मेरा पुत्र है, मेरी पत्नी है, मेरा बेटा, ये सब छोड़। पश्यानिशौ जगदिदं क्षणभंग निष्ठा। आपने तो देखा ही है पिताश्री, आपके पहले भी निकल गए सारे, आपके बाद वाले भी सारे निकल जाएंगे, आप भी निकल जाएंगे, सभी जब निकलना ही है। जगत जब क्षणभंग है और इसने हमेशा निकलना ही है, तो इससे बेहतर है कि इसमें घुटने से, इसमें पिसने से, इसमें बहने से बेहतर है वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। वैराग्य का अवलंबन करो पिताश्री, भगवान की भक्ति करो। और क्या करें? धर्म स्वभज सततम त्यज लोक धर्मान। सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णान। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा। सेवा कथा रसमो नितराम पिबस्त्वम्। पिताश्री, आपने दुनिया की सच्चाई आप जानते हैं, आप वृद्धावस्था में आ गए हैं। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, अपना क्या है, पराया क्या है, अड़ोस क्या है, पड़ोस क्या है, क्या करने से क्या होता है, क्या पालने से क्या होता है, क्या छोड़ने से क्या होता है, सब आप। कौन फावड़ा किधर चलता है, कौन नदी किधर बहती है, कौन नाली किधर बहती है, कौन हवा किधर बहती है, सब आपको। अब इस अनुभव का कुछ लाभ लीजिए। अब मत रहिए इधर घर में, अब इसको फिर से बढ़ाने के लिए मत रहिए। क्या करो? धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। अब थोड़ा भगवान की भक्ति, शास्त्र का चिंतन, तीर्थ का सेवन करना शुरू करो। सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णान। अब दुनियादारी को बढ़ाने के लिए कि नाती का भी जन्म हो जाए, नाती की शादी हो जाए, बेटा का ये हो जाए, बेटे का भी प्लॉट लग जाए, ये छोड़ दीजिए। त्यज लोक धर्मान, छोड़ दीजिए। और सतत
सदकथा सदचिंतन करो। अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा, अब न तो किसी का दोष बोलना है और न तो किसी के गुण बखान करना। गुण दोषो और दृष्टि दोषो गुणस्तु भाई वर्जिता। गुण देख दोष देखना दोष तो है ही है, लेकिन गुण देखना भी दोष है। क्यों? जिसके गुण की प्रशंसा करेंगे, जिसमें वो गुण नहीं होगा वो आपसे जलन करेगा। घर परिवार में ये होता है, छोटी बहू को प्रेम करोगे तो बड़ी वाली नाराज हो जाएगी, बड़ी वाली को प्रेम करेंगे तो छोटी वाली नाराज हो जाएगी। बेटे को प्रेम करेंगे तो बहू नाराज हो जाएगी, बहू को प्रेम करेंगे तो बेटे नाराज हो जाएंगे। नारायण बड़ा ढाल पे एक अवस्था के बाद, एक अवस्था तक रहना है यहाँ, पूरे कर्तव्य करने आत्मदेव की तरह। मैं आत्मदेव की बात कर रहा हूँ जो अब 60 पे आ गए, 60 से ऊपर चले, उनकी बात कर रहा हूं।